मई और जून की तपती गर्मी में बारिश की खबर वैसे तो राहत भरी होती है, लेकिन बुधवार को कुदरत ने बारिश की फुहारों के साथ जो विकराल रूप दिखाया, उसने कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। अब वैसे ही खतरे की चेतावनी एक बार फिर जारी हुई है। हिंदुस्तान के 16 राज्य और 50 से ज्यादा शहरों पर वैसी ही तबाही का खतरा मंडरा रहा है, जिसका ट्रेलर बुधवार को देश के कई राज्यों ने देखा। खतरा दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों और राज्यों को है। चौबीस घंटे बाद फिर दिन में होगा अंधेरा। चौबीस घंटे बाद फिर गरजेंगे बादल। चौबीस घंटे बाद फिर आएगी आंधी। बहत्तर घंटे के खतरे का अलर्ट। बुधवार को लोगों ने 130 किलोमीटर रफ्तार वाली आंधी का तांडव देखा। हिंदुस्तान के कई राज्यों ने भरी दोपहरी में रात का अंधेरा देखा। काले आसमान में धूल का बवंडर और बेहद डरावना मंजर देखा। मूसलाधार बारिश और कड़कड़ाती बिजली देखी। लेकिन यह सब तो कुदरत के कहर का सिर्फ ट्रेलर था। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक आने वाले 24 घंटे से 72 घंटे तक हिंदुस्तान के कई राज्य फिर इसी तरह तबाही वाले मौसम का सामना करने वाले हैं। इन टूटे हुए घरों की छत दोबारा जुड़ भी नहीं सकी है, गिरे हुए पेड़ उठाए भी नहीं गए और तबाही की बारिश में अपनों को खो चुके लोगों के आंसू सूखे भी नहीं हैं कि 24 घंटे बाद ही ऐसी तबाही का अलर्ट लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। खतरा हिंदुस्तान के 16 राज्यों पर बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय के पहाड़ों से लेकर दक्षिण में केरल तक मौसम अगले 24 घंटे में अपना रुख बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में आंधी, बारिश, धूल के बवंडर और तेज तूफान के आसार हैं। अभी का मौसम का सिनेरियो देखेगा तो ऑल ओवर द कंट्री थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी चल रहा है। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बारे में भी बोलेगा तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो हो रहा था उसमें वो कंडीशंस अभी भी प्रिवेलिंग है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी चांस है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग एंड ईस्ट एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिल्ली के लिए अगले हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार मुसीबत लेकर आ सकता है। बुधवार को दिल्ली में जोरदार बारिश हुई थी, लोगों ने आंधी को महसूस किया था, लेकिन इस बार खतरा बढ़ा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। खतरा दिल्ली से सटे सभी राज्यों में भी है। मौसम का असर दिल्ली के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी दिखेगा। दिल्ली के लिए भी हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली का बोलता तो उसके लिए भी हम लोग वार्निंग दे के रखा है। ये थंडरस्टॉर्म का वार्निंग है, थंडर स्क्वाल का भी वार्निंग है। स्क्वाल मीन्स बहुत तेज हवा के साथ थंडरस्टॉर्म होता है ना, वो 7th और 8th के लिए हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए वो लागू है। एंड देन थंडरस्टॉर्म विद गस्टी विंड वो सब राजस्थान के लिए वी हैव गिवन थंडरस्टॉर्म विद डस्ट स्टॉर्म, वो वार्निंग भी दे के रखा है। मौसम विभाग के आकलन में फिर वैसा ही होने वाला है जिसका ट्रेलर लोगों ने बुधवार को देखा था। दिल्ली इस बार सिर्फ भीगने वाली नहीं बल्कि तेज हवाओं को झेलने वाली भी है। राजस्थान के आसमान में फिर वैसे ही धूल के बवंडर उठने वाले हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ तक मौसम अपना विकराल रूप दिखाने वाला है।
बुधवार को राजस्थान के अलवर की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग लोगों को किस तरह के खतरे से पहले ही आगाह कर रहा है। बुधवार को मौसम बदलना लोगों के लिए एक सरप्राइज जैसा था। लोग इसे गर्मी की मामूली आंधी समझ रहे थे, लेकिन धूल का गुबार जब आसमान में उड़ा तो पल भर में मंजर बदल गया। रेतीली आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग दहशत में आ गए। धूल भरी आंधी का आलम यह था कि जो जहां था वहीं थम गया। ऐसा लग रहा था मानो जमीन से पांव उखड़ जाएंगे। तूफान और बारिश के बवंडर में मकान की दीवारें गिर पड़ी, जगह जगह बिजली के खंभे गिरे, खंभे पेड़ों पर गिरे और पेड़ भी धराशायी हो गए। हवा की तेज रफ्तार ने हाई टेंशन बिजली के खंभों को भी गिरा दिया। सड़क पर गाड़ियां तक पलट गईं। कई दोपहिया वाहन तो आंधी की रफ्तार के साथ हादसे का शिकार तक हो गए। भारी भरकम पेड़ जब हवा की ताकत बर्दाश्त नहीं कर सके तो आसपास के मकानों पर गिर गए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सोमवार और मंगलवार को राजस्थान के आसमान में फिर ऐसा ही बवंडर आने की आशंका है। राजस्थान में 2 तारीख को तूफान ने ऐसा तांडव मचाया कि लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौत होगी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन राजस्थान वासियों के लिए अभी चिंता का सबब यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने 48 घंटे का अलर्ट किया है कि आने वाले 48 घंटे में राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भारी अंधड़ चल सकता है। तूफान आने की संभावना है। अब तैयारी जिला लेवल पर होगी कि आखिरकार 30 लोगों की मौत पहले ही तूफान में हो चुकी है, कहीं एक बार फिर से जनहानि ना हो जाए। राजस्थान में बुधवार की आंधी से 36 लोगों की मौत हुई थी। इस बार खतरे का अलर्ट पहले जारी हो चुका है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी वेदर इवेंट जब आता है तो उसकी अकरेंस से, जैसे अगर वो कहीं से पास होता है ना, तब हमें उसकी विंड स्पीड, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम बता रहे हैं आपको वो ये है कि सिनॉप्टिक फीचर्स जो हैं हमारे, जो मौसम के चिन्ह हमें मिलते हैं जिनको देख के हम फोरकास्टिंग करते हैं, वो ऐसा दर्शा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या एक्चुअल रहेगा, क्या विंड स्पीड होगा, ये जब सिस्टम कहीं से ट्रेवल करता है, क्योंकि आपके स्टेशन हो सकता है किसी एक स्टेशन को इफेक्ट करता है, लेकिन वो वहां से जब आगे बढ़ता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम नाउकास्ट में जहां वो पहुंचने वाला है उसको और जहां तक वो पहुंच सकता है, दोनों स्टेशन को हम अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में खतरे का अंदेशा है। इस बार प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को आंधी और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। मौसम विभाग के अलर्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल है। यूपी के जिन शहरों पर खतरा मंडरा रहा है उनमें गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, बागपत, हाथरस, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर शामिल है। तबाही के तूफान ने सबसे ज्यादा कहर आगरा में बरपाया। आगरा के गांव की सूरत आंधी ने ऐसी बिगाड़ी कि ठीक होने में न जाने कितना वक्त लगेगा, लेकिन खौफ का आलम दोबारा कायम हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को धूल भरी आंधी और बारिश की आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 73 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों को फिर से डरा दिया है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं ने उत्तर प्रदेश का ऐसा हाल बनाया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे भी तेज आंधी आई तो कैसी विकराल होगी। हवा के सामने ईंट से बनी दीवारें टिक नहीं सकी थी। ऐसे में एक बार फिर अलर्ट के साथ बड़े खतरे का अलार्म बज गया है। मौसम विभाग की चेतावनी में साफ तौर पर तेज तूफान का अलर्ट है। ऐसे में आम की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो सकती है, लेकिन बड़ी चुनौती बवंडर के दौरान लोगों की जान बचाने की है, क्योंकि बुधवार को यह साबित हो चुका है कि छत और दीवारों के बीच भी लोग महफूज नहीं रह सके। अलर्ट पंजाब और हरियाणा के लिए भी है। खतरे में ये शहर है गुरुग्राम, चंडीगढ़, करनाल, अंबाला, पटियाला, मोहाली, जालंधर और अमृतसर। सोमवार को पंजाब और हरियाणा के कई शहरों के लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ के शहरों में तेज हवाएं लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा सकती हैं। सिर्फ आंधी तूफान ही नहीं, लोगों का सामना तेज बारिश से भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता के लोगों के लिए बारिश नई बात नहीं, लेकिन इस बार तूफान के साथ बारिश कोलकाता की हालत खराब कर सकती है। नॉर्थ बंगाल में तो फेयरली वाइड स्प्रेड रेन एक्टिविटी उम्मीद किया है लगभग अगला 48 आवर्स। और साउथ बंगाल में जो हम जिसको गैंजेटिक वेस्ट बंगाल बोलते हैं, उसका जो आपका ईस्टर्न पार्ट और जो बांग्लादेश की जो लगवा जो हिस्से जो जिला है, खास करके मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम, नॉर्थ 24 परगना,
ये कोई जिला पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की एक्सपेक्टेड है। मौसम विभाग की चेतावनी में खतरे की 2 तारीखें मुकर्रर की गई। इसे आप डेंजर जोन मान सकते हैं, क्योंकि चेतावनी के समय का जिक्र नहीं होता। कहा जा सकता है कि 5 से 7 मई के बीच देश के कई जगहों पर भयंकर आंधी और बारिश हो सकती है। श्रीनगर, शिमला, देहरादून, कोलकाता। कश्मीर में अगले 24 घंटे के भीतर फिर बदल सकते हैं मौसम के मिजाज। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश, आंधी, ओले गिरने की मौसम विभाग ने जताई आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक 5 मई से लेकर 7 मई तक कश्मीर में फिर से मौसम का रुख बदल सकता है। मौसम में ये बदलाव एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगा, जिसका असर न सिर्फ कश्मीर में बल्कि उत्तर भारत के कहीं दूसरे राज्यों में भी देखा जा सकता है, जहां 5 मई से लेकर 7 मई तक तेज आंधी और तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी हो सकती है। कश्मीर में इन दिनों सैलानी गर्मी से निजात के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक जम्मू से लेकर श्रीनगर तक 24 घंटे बाद बारिश के आसार हैं। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, लिहाजा पारा नीचे गिर सकता है। पहाड़ों पर ज्यादा बारिश हुई तो लैंडस्लाइड का खतरा बन जाएगा, इसलिए लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आने वाले 3 दिन मौसम के लिहाज से काफ़ी चिंताजनक रह सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने 5, 6 और 7 मई को खराब मौसम और झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 तारीख की शाम को हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 6 और 7 तारीख को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों पर तेज हवाओं के साथ साथ झमाझम बारिश और बर्फबारी का दौर भी जो है वो चल सकता है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरल तक भारी बारिश की चेतावनी है। जंगल और पहाड़ों वाले इन इलाकों में भारी बारिश हुई तो हालात खराब हो सकते हैं। हिंदुस्तान के 16 राज्यों में 40 से ज्यादा शहरों पर खतरे से भरे बादलों का पहुंचना शुरू हो गया है। बुधवार के तूफान से सबक लेते हुए अब 72 घंटे तक बेहद सावधानी की जरूरत है। और अब बात उन आदमखोर कुत्तों की जो बच्चों के जानी दुश्मन बन गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर बसे 4 गांव के लोग आजकल दहशत में हैं, और उसकी वजह है वो आदमखोर कुत्ते जो बच्चों पर हमला करके उनकी जान ले रहे हैं। पिछले 3 महीनों के दौरान ये कुत्ते 11 बच्चों को मार चुके हैं, 22 लोगों को जख्मी कर चुके हैं। अब लोग अपने घरों से बाहर निकलने तक पे डरने लगे हैं। हाथों में हथियार लेकर खेत में दौड़ रहे हैं पुलिस वाले। लाठी डंडों के साथ चल रहा है सर्च ऑपरेशन। इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे हैं वर्दी वाले। हर तरफ तलाशी हो रही है, बेहद सावधानी के साथ कॉम्बिंग चल रही है। पहली नजर में आपको लग सकता है पुलिस किसी खतरनाक अपराधी का पीछा कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों की हकीकत जानकर आप सन्न रह जाएंगे। ये पूरा ऑपरेशन किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि उन आदमखोर कुत्तों को पकड़ने के लिए चल रहा है जिनका आतंक इस इलाके में फैला हुआ है, जो इंसानों पर हमला कर उन्हें मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर बसे सीतापुर जिले के इन गांवों में हर कोई आदमखोर कुत्तों के खौफ में जी रहा है। क्योंकि वो कुत्ते अब तक 11 बच्चों को नोचकर मार चुके हैं। सीतापुर में इस समय लोगों में दहशत है। सीतापुर के बुरहानापुर गांव
और खैराबाद इलाके में इस समय आदमखोर कुत्तों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि अगर पिछले 3 महीनों की बात किया जाए तो 11 बच्चों की मौत हो चुकी है आदमखोर कुत्तों के काटने की वजह से, और 22 के करीब बच्चे इस समय घायल हैं। हम मौजूद हैं इस समय बुढ़ानापुर गांव में, और बुढ़ानापुर गांव में जो लोगों के बीच में दहशत है, लोग अकेले यहां पर निकलने में इस समय डर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर सुबह और शाम के वक्त वो अकेले निकलेंगे तो आदमखोर कुत्ते उनको कहीं निशाना न बना दें। इन गांव की गलियों में जंगली कुत्तों का खौफ पसरा है। हर माँ बाप के दिल में दहशत बैठ गई है कि न जाने कब कोई आदमखोर कुत्ता उनके मासूम बच्चे को मार डाले। डर का आलम यह है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। बच्चों का तो घरों से निकलना ही बंद करवा दिया है, क्योंकि हर वक्त गांव के आसपास कुत्ते घूमते रहते हैं। हम लोग बहुत घबराए हुए हैं और हम लोग बहुत इस चीज से परेशान हैं, क्योंकि एक लोग की जान जा चुकी है और हम लोग ज्यादा भयभीत हैं। फिर भी इसके लिए कोई व्यवस्था हम लोगों के लिए की जाए। तो आप लोग इस समय डरे हुए हैं क्या सीतापुर के अपने गांव में, क्योंकि कुत्ते आते हैं नोच लेते हैं बच्चों को? तब भैया डर तो लगता ही है। बच्चे सब चारी बार जाते हैं, बारी बारी हना सब के बाबा सब आदमी सब चारी बार आते हैं, तो डर तो लगता ही है। गांव वालों के मुताबिक शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जब कुत्ता किसी बच्चे पर हमला न करे, और ये सिलसिला पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा है। 4 महीने हुए जा रहे हैं कुत्तों का आतंक यहाँ पे बहुत ज्यादा। पहले खैराबाद जो कस्बा क्षेत्र है उसके आसपास के गांवों में केवल था, लेकिन आज ये कुत्तों का मतलब कल से वहां से काम्बिंग बहुत ज्यादा जब मतलब हो चुका था, इनका आतंक बढ़ चुका था, तो पुलिस प्रशासन ने आखिर जब नींद टूटी उनकी तो उन लोगों ने फिर कल से काम्बिंग स्टार्ट करवाई। तो आज कल तो मामला शांत रहा, परसों वाले दिन 2 बच्चों को मार डाला। आज ये कुत्ते इधर की तरफ आए, शुरुआत से अभी 4 अटैक उन लोगों ने किया आज के। 2 बच्चे उसमें एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे अभी घायल हैं। शुक्रवार को सीतापुर जिले की खैराबाद तहसील में पड़ने वाले बुढ़ानपुर गांव में आदमखोर कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला किया। 10 साल का वीरेंद्र घर से कुछ ही दूरी पर गया था कि इसी बाग में मौजूद जंगली कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। अकेला बच्चा कुछ न कर सका। जब तक लोगों को खबर मिली, वो यहां पहुंचे, आदमखोर कुत्ते उसका जिस्म नोच चुके थे। सीतापुर में आज के दिन 2 बच्चों को आदमखोर कुत्तों ने बुरी तरीके से नोच के खत्म कर दिया है। जिसके अलावा बताया जाता है कि अब तक पिछले 10 दिनों में सीतापुर में लगभग 22 लोग घायल हुए हैं और कुल मौतों की संख्या यहां 11 पहुंच चुकी है। हम सीतापुर के इस समय गांव में मौजूद हैं, जहां सुबह आदमखोर कुत्तों ने वीरेंद्र, जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, उसको बुरी तरीके से नोच लिया। मासूम वीरेंद्र तो मारा गया, लेकिन आज की तारीख में गांव का हर बच्चा सदमे में है। सबके चेहरे पर डर का साया है। हालांकि पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। जिन गांवों में आदमखोर कुत्तों का आतंक है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मेला मैदान इलाके में जो प्रशासन की पूरी टीमें हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो एसडीएम हो, एडीएम हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, जो कि इस पूरे जो ऑपरेशन किया जा रहा है कुत्तों का, आदमखोर कुत्तों का, उस पूरे मामले के जो नोडल अफसर हैं सिटी मजिस्ट्रेट हर्षदेव सिंह, वो सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी यहाँ पर आदमखोर कुत्ते दिखते हैं उनकी घेराबंदी की जा सके, उनको पकड़ा जा सके। पुलिस वालों के साथ साथ गांव वाले भी लाठी डंडों से लैस होकर इंसानों का शिकार करने वाले कुत्तों को तलाश रहे हैं। खेत से लेकर बाग और जंगल तक में कुत्तों को खोजा जा रहा है। उन्हें पकड़ने के लिए बाकायदा टीमें बुलाई गई हैं। आइडेंटिफाई प्लेसेस थे जहाँ पे कि उनका आना जाना ज़्यादा था, उन प्लेसेस पे हम लोगों ने विजिट किया और जाल वगैरह के साथ हम लोग की पूरी टीम थी, जिससे कि करीब 10 कुत्ते जो हैं हम लोगों ने आज पकड़ने में सफलता हम लोग को प्राप्त हुई है। प्लस 6 कुत्ते हमारी जो मथुरा की टीम थी वो एक दूसरे जगह ऑपरेट कर रहे थे, उन लोगों ने पकड़ा है। आदमखोर कुत्तों की तलाश में जुटी टीम अब तक 16 कुत्तों को ट्रैंकुलाइज कर चुकी है, जबकि इस दौरान 2 कुत्तों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कई आदमखोर कुत्ते इलाकों में खुले घूम रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि उन्हें पकड़ने के लिए यह ऑपरेशन लगातार चलाया जाएगा। तो एक एक कुत्ते को लोकेट करना, पर्टिकुलरली उसी टाइप के कुत्ते हों जो कि कैनेबल हो गए हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको जो है टीम बना करके, छोटी छोटी टीम बना करके डिफरेंट विलेजेस में लगा करके उनके थ्रू जो है उनको कैच करा रहे हैं। दूसरी तरफ कुत्तों के शिकार बन रहे बच्चों की तादाद हर रोज बढ़ रही है। ये तस्वीर सीतापुर के मासूमपुर गांव की रहने वाली गीता की है।
जिसे शुक्रवार सुबह 9 बजे आदमखोर कुत्तों ने उस वक्त नोच डाला जब वो खेत की तरफ जा रही थी। पूरे गांव में मातम पसरा है। क्या बड़े क्या बच्चे सब सदमे में हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इन गांव में अचानक आदमखोर कुत्ते कहां से आ गए? क्योंकि ये घटनाएं पिछले 3-4 महीने से हो रही हैं। इस सवाल का जवाब कुछ गांव वाले दे रहे हैं। खैराबाद के अंदर कस्बे में स्लाटर हाउस था, तो कुत्ते वहाँ पे आसपास लोगों का मानना है कि बने रहते थे। तो अब वो स्लाटर हाउस बंद हो गया, मर्चरी जो है वो थोड़ा काफ़ी दूर चला गया है। तो इसकी वजह से ये जो है आदमखोर हो रहे हैं और जा के सुनसान जगह पर गांव में खेत में हैं अकेले पाकर वो वार करते हैं। और ख़ासकर ज़्यादातर 10 से 12 साल के अंदर जो है बच्चों को वो निशाना बनाते हैं। इन लोगों का दावा है कि खैराबाद इलाके में पहले एक बूचड़ खाना चलता था, जो बाद में बंद हुआ तो उसके आसपास रहने वाले आवारा कुत्ते आदमखोर हो गए और खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोगों को यह भी शिकायत है कि प्रशासन 11 बच्चों की मौत के बाद जागा है। अगर पहले एक्शन लिया होता तो कई बच्चे बच जाते। वहीं दूसरी तरफ इलाके के विधायक का दावा है कि बहुत जल्द ये इलाका कुत्तों के आतंक से आजाद करा दिया जाएगा। जंगली कुत्ते हैं तो उसमें कभी तो कोई नहीं, लेकिन अब प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आगरा से बुलाए गए हैं, डॉग कैचर बुलाए गए हैं। कल कुछ कुत्ते पकड़े भी गए हैं और शायद उसी पकड़े में कुत्ते इधर भागे हैं, वो इस तरफ निकल आए हैं। तो अब इधर भी पुलिस ध्यान देगी, इनको इधर पकड़ा जाएगा।